ये पाठ 3 है हिंदी का। पाठ का नाम है महानता। क्या नाम है? महानता। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी का किया गया एहसान जीवन भर नहीं भूलते और समय आने पर उस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार करते हैं, उसको आसानी से स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। तो महानता पाठ जो है वो एक राजा थे। उन राजा का नाम था, क्या नाम था? अवनीदेव। क्या नाम था? अवनीदेव। अवनीदेव। अवनीदेव जो है वो दक्षिण में 5 गांव के राजा थे। एक छोटी सी रियासत थी, उसी के राजा थे। एक छोटी सी रियासत थी और उसी के राजा थे। बच्चों, अवनदेव थे राजा, वो अपनी दानशीलता, परोपकार भावना और दयालुता के कारण बड़े लोकप्रिय राजा थे। बड़े ही लोकप्रिय राजा थे। लोगों में उनकी लोकप्रियता थी, क्षेत्र में उनकी सिद्धि और प्रसिद्धि थी। एक रात को अवनदेव जब चारपाई पर सोने के लिए जा रहे थे तो देखा कि किवाड़े के पीछे एक व्यक्ति छिपा हुआ मालूम हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उन्होंने क्या किया बेटा? पकड़ लिया। उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो व्यक्ति बहुत कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा और उस कांपते हुए व्यक्ति को राजा अवनदेव लेकर के चारपाई पर बिठाए। अब वो कंपन कर रहा था, कांप रहा था। चारपाई पे बैठाए। वो छूटकर भागना चाहा किंतु वो जा नहीं पाए क्योंकि राजा के लोग भी वहां पर आ पड़े। अवनदेव ने अपने चारपाई पे बैठा करके कहा कि आप डरो मत और उनके भाई को भगाने की कोशिश किया। कहा, फिर उन्होंने कहता है, अवनदेव जी कहते हैं, राजा अवनदेव कहते हैं कि सही बात बताओ। चोर से कहते हैं कि सही बात बताओ, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन सही बात बताना, कोई कुछ आपको नहीं कहेगा, ना कोई दंड मिलेगा। वो कहता है ठीक है। वो रोने लगा और कहता है कि श्रीमान जी, मैं पहली बार चोरी करने के लिए आया था और पकड़ा गया। निश्चित तौर पर कहता है कि ये जो चोरी जीवन में मैंने पहली बार करने आया, हमारी माँ बीमार थी, उनके पास दवा नहीं थी, खाने के लिए नहीं थे। जब माँ हमारी सुनेंगी तो पहली चीज तो ये कहेंगी कि चोर की माँ, एक बदनामी ये होगी और दूसरी बात उनको ये सहना पड़ेगा कि हमको ये सहना पड़ेगा कि ये हत्यारे का, ये माँ का हत्यारा, क्योंकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। अब चोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजा ने पूछा कि आपको चोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पिता वज्रसेन आपके पड़ोसी राज्य के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार, बाहर तक उनका कारोबार फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? बाहर तक, विदेशों तक बहुत बड़ा कारोबार था। ठीक है बेटा, कारोबारी थे। एक बार वो विदेश से, बाहर से वो कारोबार करके आ रहे थे, उनके साथ और लोग थे। लेकिन हुआ क्या कि डाकुओं के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। हमला करके उनको मार दिया गया। किसको मार दिया गया? राजा को मार दिया गया। राजा का वो व्यापारी का क्या नाम था? वज्रसेन। क्या नाम था? वज्रसेन को डाकुओं ने मार दिया। वज्रसेन जो थे, जो युवक चोरी करने आया था, उसी के पिताजी थे।
जब वो मार दिया तो उनके साथी जो व्यापारी लोग थे वो उनके धन को हड़प लिए, बेईमानी कर ली। सारा जो धन था वो वज्रसेन का ले लिया। जो कुछ थोड़ा थोड़ा इनके पास धन था वो माँ का दवा कराने में लग गया, साथ ही खाने पीने में लग गया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं था। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि क्यों न चोरी करके आज का इंतजाम किया जाए, दवा का माँ की और खाने की। ये किसने कहा? युवक ने कहा। किसने कहा? युवक ने। किससे कहा? राजा से। राजा का नाम था अवनीदेव। राजा बोले ठीक है, पहली बार आप चोरी किए। अवनदेव को वज्रसेन सेठ के विषय का पता था। अवनदेव ने युवक को सांत्वना दिया और कहा कि ईश्वर कष्ट देकर हम सभी लोगों की परीक्षा लेता है, हम सभी लोगों की परीक्षा लेता है। धैर्य से आप काम कीजिए, धैर्य में भी अपना मुसीबत, अगर मुसीबत में आप हैं तो भी आप अपने धैर्य का परिचय दें। आप धैर्य को नहीं खोना चाहिए मनुष्य को, राजा ने बताया। अवनदेव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। चांदी के 300 सिक्के दिए उस युवक को। कितने सिक्के दिए बेटे? 300 सिक्के दिए। किसने दिया? राजा ने। किसने दिया? राजा ने। किसने दिया? राजा ने। राजा 300 सिक्के दिए। कहा जाइए अपनी माँ का इलाज कराइए और अपना भी जीवन यापन कीजिए। माँ का इलाज कराया। कौन? युवक। माँ का इलाज करा, माँ ठीक हो गई। 100 सिक्के उसके खर्च हुए, 200 सिक्के बचे थे, वो राजा के पास लेकर पहुंचा। जब पहुंचा तो राजा से कहा हाथ जोड़ करके कि राजन आप इस सिक्कों को ले लीजिए। राजन बड़े खुश हुए, कहा कि इनकी ईमानदारी को देख करके। कहा ठीक है, अब ये 200 सिक्के आप जा करके अपना रोजी रोजगार कर लीजिए, कोई छोटा मोटा व्यापार कर लीजिए। छोटा मोटा व्यापार किया, आम का व्यापार, फलों का व्यापार किया। फल बढ़ता गया, व्यापार बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। मसालों का कारोबार चल पड़ा, बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। उधर राजा का दिन गड़बड़ हो गया। राजा का पड़ोसी राज्य का आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके इनके धन को, इनके राज्य को अधिपत्य कर दिया किसी दूसरे ने। जब अधिपत्य कर लिया तो राजा क्या करे? राजा को वहां से राज्य छोड़ना पड़ा, दूसरे राज्य में गए, शरण ली। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था बेटा, कोई बता सकता है? ज्योत्सना। बहुत अच्छा नाम। क्या नाम था बेटा? ज्योत्सना। ज्योत्सना नाम था। उनकी शादी, उनका विवाह तय था। विवाह में सिक्के के रूप में 50,000 सिक्के देने थे। कितने सिक्के देने थे? 50,000। लेकिन राजा के पास उस समय मात्र 10,000 सिक्के ही बचे थे। अब राजा बड़े चिंतित हुए कि शादी विवाह भी नहीं हो पाएगा और हम 40,000 कहाँ से देंगे। फिर राजा ने निर्णय लिया कि उनके पास कुछ हीरे बचे हुए थे, उन हीरों को बेच दिया जाए किसी व्यापारी को और शेष सिक्के प्राप्त करके और विवाह कर दिया जाए। लेकिन किसी के द्वारा राजा, उस युवक को पता चला कि राजा की आज ये स्थिति होगी। राजा के घर वो युवक 7-8 अपने सहयोगियों के साथ, अपने आदमियों के साथ थाल सजा करके सिक्कों से, फलों से, कपड़ों से लेकर के पहुंचा राजा के पास। राजा कुछ कहना ही चाहते थे कि वो पैर पड़ गए और रोने लगा। राजा ये चाहा कि अस्वीकार न कर दे, बार बार कहा बोलिएगा नहीं। राजा को अंत में स्वीकार करना पड़ा। वो इतना रोया, राजा के भी आंखों से आंसू गिरे। क्योंकि राजा उस समय वृद्ध हो चुके थे। युवक ने अपना परिचय दिया, कहा कि आप हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, जो कुछ भी हूँ मैं आपकी कृपा से हूँ। राजा फिर उसके बाद उसको स्वीकार किए और उनकी खड़ी जो बेटी थी, उनकी जो माँ थी बेटी की, वो बड़े
करुण भाव से देखते रहे उस सब दृश्य को। तो बेटा ये सीख देखने को मिलती है कि जीवन में कभी भी परोपकार, दानशीलता और दया, ये जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो महान होता है। इस कहानी के माध्यम से ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी लोगों को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, दया रखना चाहिए, अगर सामर्थ्यवान हैं तो लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों पर दया करनी चाहिए। ये आपके सभी के अंदर होना चाहिए, सभी में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये गुण होना जरूरी है।